नमस्कार आप सभी को। पिछले ब्लॉग में मैंने जब पीएचडी पे बात करी थी तो मैंने वहाँ पे कुछ मैजिक्स की बात करी थी। तो आज ही उसी एक मैजिक में होता है रिलायबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चनियर। अगर आप मेरी तरह पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी के तीसरे चौथे या पाँचवें साल में हैं, जैसे कि मैं अभी 5th ईयर ऑफ माय पीएचडी में हूँ, तो ये खुशी मैंने अब महसूस करी है जिस खुशी को हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी ऑफ योर क्वेश्चनियर। तो फिलहाल जो मेरी क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी है वो बिल्कुल सही आ गई। दैट मीन्स वो 0.8 से ऊपर ही है। तो मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो जितने मतलब मैं पिछले एक साल से जो मेहनत कर रही थी डाटा कलेक्ट करने में और डाटा को एसपीएसएस डालने में, फाइनली वो चीज़ मेरी पूरी होगी और मुझे मेरे क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी समझ में आ गई। बट अब आपको मैं ये बताऊँ, ये रिलायबिलिटी ऐसे ही नहीं आती। इस रिलायबिलिटी का भी अपना एक फंडा होता है। तो उसको मैंने ना बहुत मज़ेदार चीज़ में कन्वर्ट करा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे आप ये सोचो कि हम एक बात करते हैं क्रोनबैक अल्फ़ा की, जिससे रिलायबिलिटी चेक होती है। ठीक है, तो मैं क्रोनबैक अल्फ़ा के बारे में ही बात करती हूँ क्योंकि हर स्कॉलर की लाइफ में क्रोनबैक अल्फ़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोनबैक होता कौन है, तो हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि सुनिए, ये एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये सोचा कि यार ये रिसर्च करने वाले जो बच्चे होते इतने सवाल पूछते, क्या इनकी रिसर्च एक जेन्युइन है या क्या ये बस टाइम पास कर रहे हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया जिसको नाम दिया क्रोनबैक अल्फ़ा। ठीक है, तो क्रोनबैक अल्फ़ा को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो कि आपने क्वेश्चनर बनाया है। उस क्वेश्चनर में 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप खुश हैं, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप मुस्कुरा रहे हैं। अगर अब इन तीनों सवालों का जवाब एक जैसा मोड दिख रहा है तो समझो कि आपका क्वेश्चनर सही ट्रैक पर है। मगर हाँ, अगर तीनों में अलग अलग जवाब है, जैसे पहले में हाँ, दूसरे में नहीं, तीसरे में मुझे नहीं पता, तो भाई ये क्वेश्चनर नहीं, एक रियलिटी शो बन गया है। ठीक है, अब आती है असली फिल्म। आखिर में क्रोनबैक की वैल्यू क्या है। अब क्रोनबैक की वैल्यू तो आपके क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी शो करेगी। तो क्रोनबैक ने अब कुछ वैल्यूज़ दी हैं। अगर आपको पता है कि मैं मैनेजमेंट और कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ तो हमारे लिए वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें +1 से ही स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्रोनबैक की वैल्यू होती है 0.9। अगर ये प्लस में है तो वाह, तुम तो बहुत टॉपर हो। दैट मीन्स तुम्हारी रिलायबिलिटी बिल्कुल एक नंबर है। अगर तुम्हारी रिलायबिलिटी 0.7 से लेकर 0.9 के बीच में आती है, अच्छा ठीक है, तुम पास हो गए हो। अगर 0.5 और 0.7 के बीच में आती तो थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद से चीज़ें और अच्छी होती। अगर 0.5 से कम है, अरे यार तुमने ये क्या पढ़ा है, तुम तो एक लाइन भी नहीं लिख पाए हो। मतलब जितनी बड़ी अल्फ़ा की वैल्यू उतना ही आपका क्वेश्चनर बहुत मजबूत है और बहुत सॉलिड है और दैट मीन्स आपकी रिसर्च बहुत सही चल रही है। अगर जितना ही अल्फ़ा की वैल्यू कम आ रही है, मतलब अब आप एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हो जहाँ पे अब आपको अपने डाटा को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर मैं समझाऊँ, अगर जितनी ज़्यादा अल्फ़ा की वैल्यू है दैट मीन्स आपके क्वेश्चनर के जितने भी आइटम्स हैं वो सारे एकजुट हैं। अगर इसकी वैल्यू 0.5 से कम आ रही तो आप ये मान के चलो आप बिग बॉस के हाउस में घुस गए हो जहाँ पे आपको सभी डाटा को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अब मान लो आप एक एमबीए स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहे हो, स्टार्टअप मोटिवेशन, आपने 10 सवाल बनाए। अगर सारे सवालों की भावना एक जैसी दिख रही है तो अल्फ़ा बोलेगा हाँ भाई सब सेट है। लेकिन अगर कुछ सवाल मोटिवेशन, कुछ कन्फ्यूजन और कुछ वेकेशन पूछ रहे हैं तो अल्फ़ा बोलेगा मैं चलता हूँ, तुम खुद देख लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब सवाल अल्फ़ा काम कब आता है और कैसे काम करता है, बड़ा आसान है, बेकार है, कंफ्यूजिंग सा सवाल होता है कि आखिर में क्रोनबैक अल्फ़ा करता क्या है। ये आपके पायलट टेस्ट को स्टडी करता है क्योंकि जो आप क्वेश्चनर के स्टार्टिंग में जो 100 डाटा जो इकट्ठा करते हो वो आपको ये बताएगा कि 100 लोगों ने जेन्युइन डाटा भरा है या नहीं भरा है या खाली सिर्फ टिक कर दिया है। तो दोस्तों क्रोनबैक अल्फ़ा कोई विलन नहीं होता हम लोगों की लाइफ में, स्कॉलर्स की लाइफ में, बल्कि ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। ये वो बेस्ट फ्रेंड है जो हमें ये बताता है कि हाँ प्रीति, जो तूने डाटा इकट्ठा किया है पिछले 1 साल में या 6 महीने में, वो तूने बहुत अच्छा इकट्ठा किया है और जिससे तेरे क्वेश्चनर के सारे आइटम्स या वेरिएबल्स बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब सारे एकजुट हैं, वो तुझे पीएचडी बहुत अच्छी ला के देंगे। तो आपको ये सच बताता है कि क्या तुम्हारा क्वेश्चनर कैसा है। ठीक है, अगर
आपको ये लगता है कि क्रॉनबैक अल्फ़ा लगाना बहुत मुश्किल है यार, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा डाटा बहुत ज़्यादा स्कैटर है, तो प्लीज़ थोड़ी देर आप बैठो, आप एसपीएसएस में डाटा सेट करो, थोड़ी देर आप अपना ये मैनिफेस्ट करो कि हाँ भी मेरी रिलायबिलिटी बिल्कुल ठीक आएगी। आप फटाफट देखना आपकी रिलायबिलिटी कितनी बड़ी ठीक आती है। आप सच मानो, ये चीज़ मैंने देखी। थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है पीएचडी में। जैसे ही वो पेशेंस आप में डेवलप हो जाएगा, रियलिटी जैसे आपकी क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी सही आती है, वैसे हमारे पीएचडी की भी रिलायबिलिटी ठीक आएगी। थैंक यू।